हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चिल्ड्रन, आज हम लोग डे 2 स्टार्ट करेंगे उस दिए गए सिलेबस के साथ। कल हम लोगों का डे 1 बहुत अच्छे तरीके से बीता और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कल पढ़ाए गए टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक। क्लियर? तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे? लेटर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेटर आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर नहीं तो आप मुझे तुरंत से उसको ना कमेंट बॉक्स में लिखिए। अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स का डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं, इस बात की हमें पुष्टि करनी होगी। पॉइंट नंबर 2 कि सेमी वॉवेल्स क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 कि अल्फ़ाबेट्स और यानी कि उनके जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आया या नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स ना और अल्फ़ाबेट्स। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अब इस बात का आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर लेटर्स क्या और अल्फ़ाबेट्स क्या, व्हाई यू हैव रिटन लेटर, व्हाई यू हैव रिटन अल्फ़ाबेट्स। क्लियर है? तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 2। तो डे 2 में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि दूसरा टॉपिक उस सिलेबस का दिया गया दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है आप लोग बताएं मुझे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा क्लास में ना एक्टिव रहने का कोशिश करिएगा जब भी आप लोग लिखेंगे। तो दूसरा टॉपिक है हमारा वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, दूसरा टॉपिक क्या है? वर्ड्स। अब सबसे पहली चीज कि वर्ड है क्या, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं लिखा हूं DOG तो ये एक वर्ड है, यस और नो, ध्यान रखिएगा। हाँ, और अगर मैं लिखा हूं यहाँ पर DGO तो क्या ये जो है एक वर्ड है, ध्यान रखना है समझने के लिए। तो आपको इसमें थोड़ा सा पता ये चलेगा कि सर DOG जो है वो एक वर्ड लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका एक अपना मीनिंग है ना, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। लेकिन DGO अगर ये मिल जाए, दोनों तीनों लेटर जो है एक साथ हो जाए तो ये वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इट हैज़ नो मीनिंग ना, इसका अपना कोई सेंस नहीं है। इट हैज़ नो मीनिंग ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सिंपल आप समझिएगा कि क्या होना चाहिए, लेटर का कॉम्बिनेशन के साथ साथ उसका एक मीनिंग होना चाहिए। तो जब हम लोग वर्ड को डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझिएगा उसको डेफिनेशन के तौर पर ना, अ ग्रुप ऑफ a group of letters which makes a meaningful sense ना, ध्यान रखिएगा, मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज अ वर्ड। क्लियर कर देते हैं हम लोग कि जो एक मीनिंगफुल सेंस बनाए उसे हम लोग कहते हैं वर्ड। ध्यान रहेगा। देखिए जैसे अभी अभी मैंने कहा कि एक ये वर्ड है ना, तो यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने दिया, एक यहाँ लिखा हुआ डॉग और एक लिखा हुआ DGO। तो उसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। मैंने कहा कि हर लोग इसको सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं PEN पेन, तो पेन का एक मीनिंग है, पेन एक वर्ड है, इसका एक मीनिंग हो गया कलम। तो ये है एक वर्ड ना, एक वर्ड है। लेकिन अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर EPN तो ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकलता है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये वर्ड नहीं हो सकता। तो जब आपको कोई पूछे कि वर्ड और इसका डिफरेंस क्या है, इसको समझिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग एक और एग्जांपल्स को देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कहीं लिखा रहता है BDO, अब ये क्या है, ये एक सेंस तो बता रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ये एक सेंस तो बता रहा है कि BDO का मतलब कहीं ना कहीं जो है
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से होता है, तो क्या ये वर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, ये कतई वर्ड नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? एब्रीविएशन है ना। ये क्या है? एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब होता है क्या? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप होता है किसका? किसी भी वर्ड का ना, वर्ड का वो एब्रीविएशन होता है। जैसे बी से हो गया ब्लॉक ना, बी से हो गया ब्लॉक, डी से हो गया डेवलपमेंट, और ये ओ से हो गया ऑफिसर। तो ये सब का एक छोटा छोटा लेटर, एक फर्स्ट लेटर को लेकर के बनाया गया वीडियो, जो कि एक वर्ड नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, वो क्या है? लेटर्स हैं सिर्फ। तो आप इसे समझने का कोशिश करिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इनके वर्ड्स के बाद जो है इसके क्लासिफिकेशंस देखते हैं, काइंड्स देखते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वर्ड समझ में आ गया होगा ना। चलिए, देखिए वर्ड्स। अब इनके हम लोग क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स ना, ध्यान रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हम लोग अभी देखेंगे, मतलब कि वर्ड्स का डिवीजन जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? आप में से अगर कोई जानते हैं तो लिखिए, मैं देखता हूँ। वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? अभी सब लोगों के दिमाग में आने लगेगा कि सर वर्ड इतने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, उसको एक अच्छे तरीके से सीखना है ना। ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ड होता है। फॉर्म्स के अनुसार से एक हम लोग वर्ड मानते हैं, और एक हम लोग मीन्स के अनुसार से हम लोग एक उसका वर्ड को क्लासिफाई करते हैं। तो वर्ड को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो तरीके से, बाय फॉर्म और बाय मीन्स ना, एक फॉर्म्स के अनुसार से और एक मीन्स के अनुसार से। तो फॉर्म क्या है, समझिए इसको। फॉर्म क्या है ना, जैसे हम लोग, आप लोग ने एक बचपन से कभी पढ़े होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये टोटली फॉर्म्स को बताता है ना। ये टोटली क्या बताता है? फॉर्म्स को बताता है। और मीन्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ द वर्ड, बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड ना, याद रखिएगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि जो सिर्फ वर्ड के मीनिंग्स के ऊपर से डिपेंड करता है ना, द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। क्लियर हो गया? ये दो हैं इनके क्लासिफिकेशंस, इसके अनुसार हम लोग वर्ड्स को बांटते हैं। अब बात आई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको? ये आप सभी लोग डेफिनेशन मालूम होगा ना। ईच वर्ड ऑफ इंग्लिश हैज इट्स specific name and uses na, name and uses which we know as parts of speech। ध्यान रखिएगा, हम जो भी लिख रहे हैं, मैंने अभी इतना सारा लंबा कुछ लिखा, ये सब का एक नाम है, ईच का एक नाम है, वर्ड कुछ है, ऑफ कुछ है, इंग्लिश कुछ है, तो ये सबका कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है ना। तो वो जिस नाम का जो बंटवारा करता है, जिस कैटेगरी से हम उसे बांटते हैं, जिस रूप से हम उसे बांटते हैं, वो कहलाता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान रखिएगा। अब ये होते कितने हैं? तो ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। पढ़ने समय में ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये है एडजेक्टिव। चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर है प्रीपोजिशन। हाँ देखिए, आपको दिख रहा है ना बोर्ड पर, मैं एक बार देख लेता हूँ, सबका दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर है। प्रीपोजिशन 7 नंबर में क्या है? कंजंक्शन। इट्स नॉट कंजंक्शन, इट्स कंजंक्शन। और 8वां नंबर में है इंटरजेक्शन ना, इंटरजेक्शन। ये है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स। क्लियर हो गए? इतने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसका एक सीरीज होता है, इसे आप जैसे तैसे याद नहीं करिएगा। नाउन,
को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके बाद प्रोनाउन देखते हैं। नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव से समझ में आता है। इन तीनों के बाद इनके एक्शन फॉर्म को बताने के लिए वर्ब होता है, और इन चारों को ना एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग एडवर्ब को जानते हैं, और ये तीनों एक स्पेसिफिक फॉर्म को एक दूसरे से ज्वाइन करने में और उसका एक नया फेस बनाने का काम करता है। हालांकि जब मैं इसे डिफाइन करूंगा ना, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ाऊंगा पूरी डीपली, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी एक एक करके इसका क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स में जो है इसे कितने तरीके से बांटा गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा। पहला, सबसे पहले जो एकदम समझने में आपको याद आना चाहिए, क्योंकि वर्ड का एक मतलब होता है और वर्ड के अनुसार से हम लोग चलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या, एंटोनिम्स, जिसको हम लोग कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। क्लियर है? दूसरा, सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स। अपोजिट, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट, जो उल्टा मीनिंग बताता, जैसे राजा का रानी, ये सॉरी राजा का रंग ना, तो इस चीज को समझिएगा। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताता हूँ। जैसे आप लोग हिंदी में बहुत रटते होंगे, हम लोगों ने भी बचपन में बहुत रटा है ना, नयन, नेत्र, लोचन। आंख का इतने सारे नाम है, आंख को हम लोग नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। तो ये सब हो गया एंटोनिम सिनोनिम। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं क्या, होमोफोन्स, इसे होमोनिम्स भी कहा जाता है ना, होमोनिम्स या होमोफोन्स। चौथा, पैरोफोन्स या पैरोनिम्स। अब कहेंगे सर आप इतना सारा वर्ड का टाइप हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, बट ये सच्चाई है कि वर्ड्स का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और हर एक चीज़ पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और अभी हम लोग इस तरह से ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी पॉइंट छूट जाए ना, इसलिए मैं उसे हर चीज़ बता रहा हूँ। मैं सबको क्लासीफाई भी करूँगा कि होमोफोन्स क्या है, पैरोफोन्स क्या है ना, एवरीथिंग आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू। अब आ जाइए पांचवा में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 6 नंबर में फ्रेजल वर्ब्स। 7 नंबर में आइटम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर हो गया? तो ये सारे टोटल जितने वहां पर आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये है फ्रेजेस। सब इतने जितने इधर दिख रहे हैं ये सब के सब है वर्ड्स के टाइप, जिसका एक अर्थ के अनुसार से जिससे बांटा गया। जैसे इसे हमने अभी कहा कि विपरीत शब्द देता है, उल्टा अर्थ बताता है, ये समान अर्थ बताता है। ये अच्छा थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स का मतलब होता है जैसे कोई दो वर्ड जो सुनने में एक जैसा लगता ना, जैसे एक्सेप्ट। तो कभी कभी हम ऐसे वर्ड्स में फंस जाते हैं, दोनों सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता। हाँ, ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग होमोफोन्स करते हैं। होमो का मतलब सेम, फोन, फोन मतलब साउंड। देखिए पैरोफोन्स का मतलब क्या होता है, अच्छा इसे भी याद रखिएगा अपना, पैरोफोन्स का मतलब क्या होता है। ये कभी कभी ना डेरिवेटिव होकर के एक दूसरे से जुड़ता है, जुड़ जाता है। दोनों वर्ड का मीनिंग सेंस को एक दूसरे से देखने में, जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग लिखते हैं ना एक्सेस और एक्सेशन, तो दोनों वर्ड जो है एक वर्ड से दोनों आधा आधा तक सेम था, बस उसमें एक डेरिवेटिव फॉर्म लग गया, एक सफिक्स के जुड़ जाने से उसका मीनिंग कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाता है। हालांकि इसका यूज आप बहुत कम देखते होंगे, फिर भी इसे याद रखना जरूरी है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होगा कि भाई किसी आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया गया ना, जैसे वो एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी से बर्तन बनाता हो ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक लाइन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग एक लाइन में उसको बोलते हैं कुम्हार ना। तो चीज़ों को समझिएगा, इंग्लिश क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बी बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल होने से अभी आप एकदम निम्नतर स्टेज में हो,
जहाँ आपको इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ना, समझिएगा उसको। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मतलब एक शब्द आया है किसके लिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का यूज किया हुआ। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का मतलब वर्ब जिसमें कुछ प्रीपोजिशन के जुड़ जाने से उसका मीनिंग बदल जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये है आइडम्स एंड फ्रेजेस, समझिएगा इसको। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो ना, जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो बहुत सारे वर्ड्स को जुड़ करके बना हुआ हो और उसका अपना मीनिंग नहीं हो, उसका एक अलग मीनिंग मिल जाए। जैसे हम लोग ऐसे तो मुहावरे कहते हैं ना, और मुहावरा इसको कंप्लीट तरीके से हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन समझिएगा उसमें भी क्या होता है, वर्ड्स जुड़ जाते हैं और उसका अपना अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बहुत सारा इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसके याद रखिएगा कि ये सब जो है वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है, ये एक हमारा डिटेल टॉपिक ही है, तो हम लोग इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पढ़ते ही आप लगभग 50% ग्रामर पढ़ लेते हैं। सिर्फ अगर आप इतना को अच्छे से पढ़ लेते हैं देन कंप्लीट डिटेल में, तो 50% ग्रामर जो है वो डिपेंड है इन्हीं के ऊपर, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो। क्लियर है, और आपको इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीकिंग कोर्स करने के लिए, या आप अच्छे से इंग्लिश बोल सको, इसलिए आपको इतना वर्ड आना चाहिए। और ये वर्ड का सबका मैं पीडीएफ, ध्यान रखिएगा, मैं इस सब का पीडीएफ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिरोक्स करा लीजिएगा। हालांकि वो मेरा नोट्स सब पुराना है, तो हो सकता है मेरे अलग नामों से हो ना, हालांकि उसमें मैं ही हूँ, आप सब समझ जाएंगे उसको देखते ही कि सब रोशन सर का ही नोट्स है। तो वो मेरा नोट्स सब मैं इसमें डाल दूंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, और किसी प्रकार के चार्जेस से आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको जीरोक्स खर्च करने में जितने लगेंगे आप पढ़ेंगे। अब चलिए मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले ना दो चीजों को हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं एंटोनिम्स और एक सिनोनिम्स। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा एक साथ चल रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स मतलब क्या था, अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ बताने वाला, और सिनोनिम्स का मतलब था सिमिलर अर्थ बताने वाला। मैं फिर से लिख दूं यहाँ पर, अपोजिट मीन्स बताने वाला और ये सिमिलर मीन्स बताने वाला ना, ध्यान रखिएगा, दोनों को आपको समझ करके चलना है। अब हम इन दोनों के प्रति जो है ना एक एक वर्ड दे देते हैं, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर है, ताकि आपको कोई भी चीज कल समझने में दिक्कत नहीं हो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड डालता हूं यहाँ पर, ऑकवर्ड। आप सबको पता चल गया होगा कि ऑकवर्ड मतलब क्या होता है सर ना। अब मैं इसका दोनों ही मीनिंग बता देता हूँ। एक तरफ हम लोग याद रखते हैं कि इसका सर एंटोनिम्स क्या होगा, और एक तरफ इसका सिनोनिम्स क्या होगा। हाँ, समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा और सिनोनिम्स का मतलब सीधा। तो ऑकवर्ड को अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ होगा क्लेवर। अच्छा, क्लेवर का स्पेलिंग आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है CLEVER, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, CLEVER, और एक होता है CLEAVER, क्लीवर। तो क्लीवर किसको बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ना, ऐसा नाव बना हुआ रहता है, तो ये जो नुकीला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवर ना, क्लीवर। और ये क्लेवर का मतलब होता है चालाक। आप सबको पता होना चाहिए, इसलिए स्पेलिंग को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए ना। देखिए, और इसका बहुत सारा अगर हम लोग वर्ड को लिखें, इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड स्किलफुल हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट वर्ड हम लोग स्किलफुल कह सकते हैं ना, और डेक्स्टरियस भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो है इनके सब के सब अपोजिट सेंस वाले वर्ड्स हैं। तो इनके सिमिलर मीनिंग कैसे होगा, सिमिलर मतलब जो समान अर्थ बताता हो, जैसे क्लमसी,
क्लमसी, याद रखिएगा आप लोग। और इसका अपोजिट, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? पॉन्डरस ना। और क्या हो सकता है? रफ। देखिए ये सब इनके सिमिलर मीनिंग है। तो समान अर्थ और उल्टा अर्थ ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ऐसे इसके हजारों वर्ड्स हैं, सबको समझाना भी मुश्किल है, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को ना, ध्यान रखिएगा कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को बताने के लिए मैं अभी कहा कि एक पीडीएफ फाइल दे दूंगा, ठीक है? उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे आप लोग जीरोक्स करा के अपने पास रख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा होमोफोन्स को और पैरोफोन्स को। देखिए होमोफोन्स और पैरोफोन्स, क्लियर है? ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ नंबर, ठीक है ना? पैरोफोन्स और होमोफोन्स। अब इन दोनों को मैंने अभी अभी डिफाइन किया था कि होमोफोन्स का मतलब होता है ना, ध्यान रखिएगा, सिमिलर साउंड प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा उसका उच्चारण लगभग होना, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होना, बट डिफरेंट इन सेंस, बट डिफरेंट इन मीनिंग। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का उच्चारण लगभग सेम होगा, बट उसका अर्थ जो होगा, मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोफोन्स कहेंगे। क्लियर हो गया ना? उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोफोन्स कहेंगे। और पैरोफोन्स किसको कहेंगे? अभी अभी हमने कहा था, चलिए कोई जल्दी से बताइए कि पैरोफोन किसको हम लोग कहेंगे? मीनिंग अलग अलग लेकिन फॉर्म और, ध्यान रखिएगा ना, फॉर्म सिमिलर इन फॉर्म बट डिफरेंट इन डेरिवेशन एंड मीनिंग। ध्यान रखना। अब ये डेरिवेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक्ट लिखा हो ना, तो एक्ट में अगर हम TI1 एक सफिक्स जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक्शन बन जाता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जुड़ा, किसी में भी सफिक्स के जुड़ जाने से, सफिक्स जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय, तो जो वर्ड के पीछे जुड़ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स के जुड़ जाने से जो वर्ड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन ना, डेरिवेशनल नाउन। हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं, तो डेरिवेशनल नाउन, या फिर अगर आप बहुत सिंपल इसे समझने की कोशिश करें तो जो आप लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही कहा जाता है डेरिवेशनल नाउन। क्लियर है? आप समझने की कोशिश करिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही कहा जाता है डेरिवेशनल नाउन। चलिए अब मैं कुछ कुछ वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं पहले सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ होमोफोन का। तो होमोफोन का डेफिनेशन याद रखिएगा आप लोग। जैसे एक वर्ड है व्हेन ना, इसका और भी स्पेलिंग हो सकता है, क्या हो सकता है? व्हेन हो सकता है, एक स्पेलिंग और हो सकता है, व्हेन हो सकता है, एक स्पेलिंग और हो सकता है, व्हेन हो सकता है। और ये लगभग जो है सब सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सबका अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आपको समझना चाहिए कि सबका अर्थ जो है वो क्या क्या होता है। कोई बता सकते हैं हमको? चलिए जैसे सबसे पहला वेन लिखा है, तो ये मनुष्य के शरीर में जो नस होता है ना वेन, उसको हम लोग बोलते हैं वेन, ध्यान रखिएगा। दूसरा VAIN, वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ में जाना, जैसे कोई लोग बोलते हैं यूजलेस हो जाना। VANE, वेन का मतलब क्या होता है? तो वेन का मतलब होता है फलक,
हाँ, फलक कहें या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, एक तरह से पंख या फीदर कह सकते हैं इसको, पंख भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और वैन का मतलब हो जाता है क्या, पतन हो जाना, मतलब किसी का विनाश हो जाना या नाश हो जाना। देखिए सुनने में सब लगभग एक जैसा लग रहा है ना, वैन वैन वैन, सब लगभग एक जैसा सुनने में लग रहा है, लेकिन सब का जो है वो मीनिंग एकदम अलग अलग है। आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी सुनने में डिफरेंट नहीं लगता होगा। जैसे ये हो गए सब के सब सेम साउंड वाला, सेम साउंड बट यहाँ देखिए इसको छोटा याद रखिएगा, सेम साउंड बट डिफरेंट सेंस। जिसका साउंड सेम हो लेकिन मीनिंग सेंस जो हो वो अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। या हम लोग इसका दूसरा नाम, अभी हम एक और नाम बताए थे, क्या बताए थे, होमोनिम्स ना, याद रखिएगा। जैसे एंटोनिम्स था, सिनोनिम्स था, वैसे होमोनिम्स हो गया। अब एक अगला है जो हमारे पास बचा हुआ है, कौन है वो, पैरोफोन्स। की पैरोफोन्स क्या होता था, जैसे अभी मैंने एक वर्ड कहा था आप लोगों को ना, एक्सेस, और इसी से एक वर्ड बनता है एक्सेशन। देखिए ना, ये दो वर्ड है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक है एक्सेस और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, एक्सेशन, है ना। तो एक का मतलब होता है, समझते होंगे आप लोग कि एक का मतलब होता है, एक्सेस का मतलब पहुंच, अप्रोच, जैसे पहुंच होना ना, अप्रोच होना उसका। और एक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे राज्याभिषेक होना ना। तो देखिए मीनिंग थोड़ा सा अंतर है। राज्याभिषेक मतलब क्या होता है, किसी को जब हम लोग राजा बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्सेशन करते हैं। और जैसे ये एक्सेस का मतलब होता है किसी के प्रति किसी का पहुंच होना, अप्रोच होना ना। जैसे बोलते हैं यार मेरी पहुंच वहां तक है, तो मेरा जो अप्रोच है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वर्ड सेम है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड के जुड़ जाने से इसको क्या कर दिया गया, डेरिवाइड कर दिया गया ना। डेरिवाइड करना मतलब उसको एक न्यू फॉर्म में बदल देना, उसे एक अलग फॉर्म में बदल देना। तो ये जो इसका एक्सेसिव फॉर्म आ गया, यानी डेरिवेटिव फॉर्म आ गया, इसके कारण इसका हम लोग क्या कहते हैं, उसे पैरोफोन्स कहते हैं। क्लियर है। तो अब ये दो वर्ड्स के और टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टाइप में। क्लियर है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और थोड़ा टाइम बचाने का कोशिश करते हैं। चलिए तो थोड़ा समय से हम लोग बचकर चलें। अब अगला हमारा है 5th नंबर में, और वो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे अभी हमने हिंदी में क्या कहा था, अनेक शब्दों के बदले, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताने वाला ना। इसको अभी हम डिफाइन किए थे, कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं, हाँ एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड हम बताते हैं आपको, नोवाइस। हाँ, नोवाइस का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा, थोड़ा थोड़ा आप सब जानते होंगे। हाँ, नोवाइस का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, जो आदमी किसी भी काम काज में एकदम नया हो, नौसिखिया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। जैसे वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, जो कोई काम करने में क्या हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, एकदम नया नया हो। तो इतना सारा वर्ड के बदले हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में नॉइस कह सकते हैं। और हम लोगों को उतना बोलने का लंबा जरूरत नहीं है कि यार यार यू आर एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ कहेंगे यू आर अ नॉइस, तो समझ में आ जाएगा ना। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत तरह का वर्ड है, मैं एक दो वर्ड और भी ले लेता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। जैसे एग्नोस्टिक, एक वर्ड है एग्नोस्टिक ना, जैसे जिस आदमी का भगवान पर भरोसा नहीं, वन हु डज नॉट हैव फेथ इन गॉड, गॉड है इस बात पर जिसको भरोसा नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक ना, ध्यान रखिएगा। तो इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में एक छोटा वर्ड में बोलना कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद लास्ट दो वर्ड में चलते हैं, थोड़ा समय की तरफ भी ध्यान देते हैं ना। चलिए
तो लास्ट में क्या अब हम लोग देखते हैं, दो वर्ड है हमारे पास, क्लियर है, दो वर्ड है हमारे पास बचा हुआ, एक है उसमें से फ्रेजल वर्ब्स और दूसरा है आइटम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, ये हो गया हमारा 7 नंबर। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स को आप कैसे पहचानेंगे, ये वर्ब्स होगा और उनके साथ कहीं ना कहीं कोई प्रीपोजिशन जुड़ा होगा, ठीक है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो सकता है, वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो सकता है, या फिर जो है उसके साथ कहीं कहीं कोई एडवर्ब्स का फॉर्म जुड़ा हुआ हो सकता है ना, एडवर्ब्स का फॉर्म जुड़ा हो सकता है, तो ये जो है वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। और आइटम्स एंड फ्रेजेस किसको कहते हैं, जैसे होता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको समझिएगा थोड़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे वर्ड मिल जाने के बाद एक तो सेंटेंस बन जाता है, समझिएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब सेंटेंस भी होता है, समझिएगा, क्लियर मैं बता, सेंटेंसेस भी हो जाते हैं, और अभी मैंने क्या कहा कि वो ही कहलाता है आइटम्स एंड फ्रेजेस। तो दोनों में अंतर क्या है, सेंटेंस में और आइटम्स एंड फ्रेजेस में अंतर क्या है, अंतर है बिल्कुल, ये जो जिस फॉर्म में लिखा रहता है इसका सेम मीनिंग बताता है ना, सेम सेंस देता है, और ये जो वर्ड में लिखा रहता है वो सेम सेंस नहीं बताता है, ये जो है वो उसका डिफरेंट सेंस बताता है, ये उसका अलग ही मीनिंग बता देगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे जैसे अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि आई हैव अ पेन, तो इसका अपना मीनिंग है कि मेरे पास एक कलम है, इसलिए क्या है, सेंटेंस है ना, ध्यान रखिए क्या है, सेंटेंस है। लेकिन अगर हम कहेंगे स्कैप गॉट, ध्यान रखिएगा, अगर हम कहेंगे स्कैप गॉट, इसका मतलब क्या होता है, बलि का बकरा, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, बलि का बकरा, की जैसे जो है तुमने मुझे क्या बना दिया, स्कैप गॉट बना दिया। तो ये देखिए ये जो है सेंटेंस का एग्जांपल है, और ये जो है वो क्या है, आइटम्स एंड फ्रेजेस का एग्जांपल है, बलि का बकरा बना दिया तुमने मुझे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एग्जांपल्स की, तो दोनों के एग्जांपल्स कुछ मैं और भी दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन हॉर्न, देखिए ग्रीन हॉर्न एक वर्ड है, तो ग्रीन का मतलब होता है हॉर्न, ग्रीन का मतलब होता है हरा, और हॉर्न का मतलब होता है सिंग, मतलब हरा सिंग। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि समझिएगा, अगर वर्ड दोनों वर्ड अपना अलग अलग मीनिंग बता दे, अगर दोनों मिलकर वही मीनिंग दे जो इसका अर्थ है, तब तो ये सेंटेंस का फॉर्म है, एक प्रॉपर फॉर्म स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा तो सेंटेंस है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब वही होता है जैसे अभी मैंने क्या कहा था, इनएक्सपीरियंस्ड आदमी, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई भी पर्सन जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यू आर ए ग्रीन हॉर्न, तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड आदमी, क्लियर है, याद रखना। और जैसे हम और भी वर्ड्स कुछ कुछ बता देते हैं, स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई का मतलब क्या होता है, बिना काम का व्यक्ति, स्मॉल फ्राई का मतलब बिना काम का इंसान, बिना काम का इंसान, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फ्राई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार उसके बारे में क्या बात करना, वो हम लोगों के बीच में एक स्मॉल फ्राई के जैसा है, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है बिना काम का इंसान ना, ध्यान रखिएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको कि वेरी इनसिग्निफाइड पर्सन है वो हमारे बीच में। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रेजल वर्ब। और जैसे अभी हम लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस, और फ्रेजल वर्ब्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, एक वर्ड हम बताते हैं आपको, फॉल आउट, फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, झगड़ जाना, हाँ झगड़ जाना या झगड़ना, एक वर्ब के फॉर्म में ही जवाब दे रहा है, क्लियर है। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना या मांगना। देखिए जो वर्ब के फॉर्म में है लेकिन वर्ब का एक नया मीनिंग बना दे, सिर्फ एक प्रीपोजिशन के जुड़ने से उसका एक नया मीनिंग बना दे रहा है, इसलिए उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। और जो वर्ड के जुड़ जाने से और उस अपना मीनिंग को छोड़कर उसका एक नया मीनिंग बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइटम्स एंड फ्रेजेस। तो चिल्ड्रन देखिए ये सिर्फ मैंने आज वर्ड्स को बताया, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि वर्ड होता क्या है,
और कितने प्रकार के वर्ड होते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड मिल जाते होंगे, टीचर्स आपको कन्फ्यूज हो जाते होंगे, आपको बताते होंगे, आप सोचते हो यार कितने सारे वर्ड्स याद करूँ। तो ये टाइप है ना। और अब मैंने भी क्या कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते ही आपके 50% लगभग कंप्लीट हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, लगभग आधा। लेकिन हाँ, सवाल है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ना जो आप लोग कहीं किताब में ढूंढ लेते हैं, वो नहीं पढ़ना जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। और मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग बना देता है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी इस वीडियो को आनंद लें, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी से रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले नेक्स्ट क्लास डे 3 के साथ कल आपसे मिलूंगा अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और अगर जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो मुझे तुरंत क्वेश्चन करें, मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर लेकर तुरंत खड़ा रहूँगा। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रेन।